हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में आधुनिक इतिहास के संविधान सभा को जो है पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जो है किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में जो है पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव। नवनिर्वाचित संविधान सभा से भारत की अंतरिम सरकार का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार की गठन जो है 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है डैश में हुई थी, तो ये 1946 में हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक। 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये 93 जो है सदस्य किए थे। 1946 में जो है संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये जेबी कृपलानी ने किए थे। जेबी कृपलानी ने जो है किए थे। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। संविधान सभा के उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन की जो है सिफारिश पर तैयार की गई थी भारत की संविधान सभा। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र विधेयक पारित किया, तब ब्रिटेन के जो है यानी ब्रिटेन यूके के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत का स्वतंत्रता विधेयक पहली बार लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तुत किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। स्वतंत्र भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? तो ये पिंगली वेंकैया ने की थी। पिंगली वेंकैया ने जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किए थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? तो एडमिरल माउंटबेटन के सामने जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ था। एडमिरल माउंटबेटन के सामने जो है जापानी सेना का आत्मसमर्पण की वर्षगांठ था। भारत ने प्रभुत्व का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट कब प्राप्त किया? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1947 में अखिल भारतीय कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहे कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में किस राज्य की सदस्यता सबसे अधिक है? तो ये संयुक्त प्रांत की सदस्यता जो है सबसे अधिक था। कह रहे कि भारत सरकार ने 1948 में कोड ऑपरेशन पोलो के तहत डैश पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। तो ये हैदराबाद पर जो है बलपूर्वक ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 1950 में जो है हस्ताक्षर किया गया था नेहरू लियाकत समझौता पर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये HV अयंगर थे। HVR अयंगर थे। संविधान सभा के सचिव जो है HVR अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। अब जो है आधुनिक इतिहास के विविध को देख लेते हैं। 1782 में हिंदुस्तान का नक्शा जो है किसने बनाया था? तो ये जेम्स रेनेल ने बनाया था। जेम्स रेनेल ने जो है 1782 में हिंदुस्तान का नक्शा बनाया था। 1815 में भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये कॉलिन मैकेंजी को जो है नियुक्त किया गया था।
वर्ष 1826 में अंग्रेज और वर्मा के बीच किस संधि के कारण अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया? तो ये यांडबू की संधि के कारण जो है कब्जा किए थे। यांडबू की संधि के कारण कब्जा किए थे। 1850 के दशक के दौरान ब्रिटेन को डैश के रूप में जो है जाना जाने लगा। तो ये दुनिया की कार्यशाला के रूप में जाने जाने लगा, दुनिया की कार्यशाला के रूप में। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को जो है सही सलामत रखने की इच्छा व्यक्त की और सम्मिलित होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने को कहा? तो ये नाथूराम गोडसे ने कहा था, नाथूराम गोडसे ने। ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह किस पुस्तकालय में है? तो ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में है। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है हिस्सा है। पूर्व रियासत नाहन जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा डैश में जो है बनवाया गया था। तो ये दिल्ली में बनवाया गया था। दिल्ली में जो है सफदरजंग का मकबरा बनवाया गया है शुजाउद्दौला के द्वारा। भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? तो जेम्स अंगस्टम हिक्की ने जो है पहला समाचार पत्र जो है शुरू किए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है लिखे थे। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये महेंद्र लाल सरकार ने किए थे, महेंद्र लाल सरकार ने। लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये AC वाडिया थे। AC वाडिया जो है लंदन के रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे। कोमागाटा मारू क्या है था? कोमागाटा मारू जो है क्या था? तो ये एक जहाज था। कोमागाटा मारू जो है एक जहाज था। इंडिया हाउस डैश में स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। नई दिल्ली के सरकारी परिसर में 2 मील का रास्ता शामिल था जो वर्तमान में राजपथ है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता था, किंग्सवे के रूप में जाना जाता था। किंग्सवे के रूप में जो है जाना जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना किसने डिजाइन किया था? तो ये जॉर्ज बीटेट ने जो है डिजाइन किया था। जॉर्ज बीटेट ने। बॉम्बे जो कि अब मुंबई के रूप में जाना जाता है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है किस वर्ष रखी गई थी? तो ये 1911 में जो है रखी गई थी। 1911 में। 1877 में शाही दरबार में हाथ से बने खादी पहने कौन शामिल हुए थे? ये गणेश वासुदेव जोशी जो है शामिल हुए थे। गणेश वासुदेव जोशी। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है बनाई गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। रायले आयोग 1902 को डैश में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये शिक्षा व्यवस्था में जो है सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था। डैश को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ये इमारतों को जो है अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनाड के ड्यूक के द्वारा जो है किया गया था। पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किया गया था। भारत की जनसंख्यांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये 1921 को जो है महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में डैश में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बॉम्बे यानी अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था, कोलकाता में, जो कि अब जो है बॉम्बे यानी मुंबई में हो गया है। भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। तो ये 1952 में जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था परिवार नियोजन के लिए। ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना जो है डैश में हुई थी। तो ये 1954 में हुआ था। 1954 में जो है ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते की शर्त पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1972 में किया गया था। 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।
मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किस अवधि के दौरान कार्य किया? तो ये 1967 से 1969 तक, 1967 से जो है 1969 तक कार्य किए थे। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डैश में हुआ था? तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है गलत सुमेलित है? तो ये कुका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, जो असम में नहीं हुआ था। फराजी आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था, ये सही है। पॉलीगर विद्रोह जो है कुरनूल में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है मालाबार में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।